नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जय, वड़क्कम। स्वागत है मेरे चैनल सिनेमा की बातें, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। जहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा कि 9 एपिसोड में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। दादा साहब फाल्के के पहले की हिस्ट्री पे मैं रिसर्च करके आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ऑथेंटिक जवाब और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिले। ये एक बुक है जो बी.डी. गर्गा साहब ने लिखी थी, सिनेमा के ऊपर ही है, जिसके ऊपर ही मैं ये कर रहा हूँ, जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बुक है, आप देख सकते हैं। ये ये पीछे ये बुक है पूरी, जिसके अंदर पूरा इतिहास है, वर्ल्ड सिनेमा, इंडियन सिनेमा। उसके अलावा मेरे पास बुक्स हैं जो मैं आगे पढ़ूंगा और उसके हिसाब से उनके डेवलप करके आपको बताऊंगा। तो ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ जो कि शुरुआती दिनों में जब सिनेमा धीरे धीरे डेवलप होने लगा, लोग देखने लगे, स्क्रीनिंग्स होने लगी, तो शुरुआती दिनों में सारे जो इक्विपमेंट थे, प्रोजेक्टर्स थे, ये सब बाहर से आते थे, इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी तक ये बनना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो थोड़ा दिक्कतें होती थी, ऑर्गेनाइज नहीं था, बहुत मुश्किल से चीज़ें अरेंज होती थी। एक आदमी कोई लाता था, फिर उससे दूसरा आदमी खरीदता था। ये शुरुआत थी 19 सेंचुरी जब स्टार्ट हो गई ना, 98 तक जो स्क्रीनिंग हुई, फिर 1900 में मद्रास में स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद का डेवलपमेंट है। फिर जो एग्जिबिटर थे, जो जो लोग सिनेमा दिखाते थे, जिनके पास एग्जीबिशन सेंटर थे, उन्होंने आपस में फिल्मों का एक्सचेंज स्टार्ट किया। वो क्या करते थे कि सिनेमा एक पिक्चर आई तो उसको पहले कभी वो दिखाते थे, फिर वो लाके इनको ये दिखाते थे, ऐसे करके एक्सचेंज करते थे। जैसे 5 फिल्में हैं तो एक उन्होंने वहाँ दिखाई, तो उसकी टाइम शेड्यूल वैसा होता था। जो कि अर्लियर में 90s तक जब निगेटिव का टाइम था तो भी ऐसा होता था, यूएफए से पहले। फिर उसमें पाथे फेरेस करके एक इंसान थे, उनके साथ थे चार्ल्स और एमिली, ये तीनों फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने वहाँ से फ्रांस से चीज़ें यहाँ इंपोर्ट करनी स्टार्ट की। वह एक सप्लायर थे, अच्छे खासे सप्लायर थे, सारी चीज़ें वो लाते थे। उनकी डोमिनेशन थी, डोमिनेट करते थे मार्केट को कैप्चर करने के लिए, तो उनको सिनेमा, प्रोजेक्ट सब वो यहाँ पे सेल करते थे। तो चार्ल्स ने उस समय एडिशन फोटोग्राफी करके थी, जिसका एग्जीबिशन वो करते थे। एडिशन फोटोग्राफी का एग्जीबिशन करते थे वो लोग। ये 90s और 1905 के बीच की बात है। और पाथे फेरेश मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, रॉ स्टॉक और इक्विपमेंट्स, इसका ये मोनोपोली कर लिया था इन्होंने। पाथे फेरेस ही इज अ फ्रेंच मैन। तो वेल नोन उसने एक स्टूडियो, धीरे धीरे क्या किया उसने, वेल नोन एक इंडिया में उसने कलकत्ता में एक अच्छा स्टूडियो ओपन किया और वहाँ से फिर ऑपरेट करने लगा, प्रॉपर सिस्टमेटिकली ऑपरेट करने लगे। धीरे धीरे ये जो पाथे फेरेस थे, इन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कॉर्नर में अपने एजेंट फिक्स कर दिए, बिगिनिंग ऑफ द सिनेमा राइजिंग के टाइम पे ही। तो 1907 में पाथे इंडिया करके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी सेटअप किया 1907 में कलकत्ता में। कुछ दिनों के बाद फिर वो मूव कर गए मुंबई, जिनका उनके एक मित्र थे, उनका ये सहयोगी था एलेक्स हाग्यू, जो पाथे फेरेस के सोल सॉस थे बाकी लोगों से कनेक्ट करने के लिए। तो पूरा इंडिया का जो फॉर्मेट था, इंडिया की जो मोनोपोली थी, वो एलेक्स के हाथ में थी। ये फर्दर एपिसोड में हम बताएंगे कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में अपने एग्जीबिशन, अपने कैमरा, अपनी इन चीज़ों को कैसे फैलाया। तो ये यहाँ तक पाथे फेरेस की कहानी, एग्जीबिशन,
हाउ दे बाय इक्विपमेंट्स ला के हिंदुस्तान में कैसे सेट करते थे, कैसे लोगों को देते थे। और ये सोल एग्जिबिटर थे, मतलब सेलर थे। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ पाथे फेरेस एंड द एलेक्स story. I'll tell you the next episode. So thank you very much. Please subscribe my channel and support, share, comments on YouTube. Thank you very much.